Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine Series the Extra Step. In this video, I am going to do the analysis for the 13th of June 2023 और इसमें मैं दोनों शिफ्ट के एनालिसिस इंक्लूड करूंगी सो दैट जो भी लर्नर्स जिनकी आने वाले टाइम एग्जामिनेशन होने वाला है उनको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखे गए हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड कि अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है देन ओनली यू कैन अप्लाई योर नॉलेज इन द वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस आपके लेंदी है, ठीक है, क्वेश्चंस पहले भी लेंदी आ रहे थे पर इस बार और देखा गया है कि क्वेश्चंस के पैटर्न में क्वेश्चंस को बहुत लेंदी किया जा रहा है। अगेन लेंदी की अगर हम बात करें तो उसमें आपके जो ऑप्शंस है वो बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके लिए जो भी लर्नर्स आने वाले टाइम एग्जाम देना चाहते हैं मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी। आपको क्या करना चाहिए, जो आपका 1 आवर और 30 मिनट्स है इसमें आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी है और जो आप पढ़ के नहीं गए जो उस पोर्शन को आप क्विकली स्किप करो। जस्ट सेलेक्ट वन ऑप्शन एंड स्किप दैट क्वेश्चन। इससे ये होता है जो आपका फर्स्ट हाफ का एग्जामिनेशन है उसमें आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें आपकी पकड़ है, बिकॉज अल्टीमेटली टू क्वालिफाई यूजीसी नेट आपका ऑलमोस्ट आउट ऑफ 150 कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, 90 फॉर द जनरल कैटेगरी। तो सारे क्वेश्चंस तो फिर भी नहीं सॉल्व करने हैं, इसीलिए क्वेश्चन पेपर लेंदी है या पैटर्न में चेंजेस देखा जा रहा है इससे आप बिल्कुल भी अफेक्ट मत होइए। तो पहली बात है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आपके लेंदी है, ऑप्शंस बहुत सिमिलर पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पैटर्न में भी कुछ चेंजेस देखा जा रहा है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैटर्न चेंजेस, आपका यूनिट नहीं चेंज हुआ है ना ही सिलेबस चेंज हुआ है। पैटर्न का ये मीनिंग है जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, अगेन एक ऐसा यूनिट है जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिया गया है और जो इजी यूनिट्स होते हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ईच यूनिट। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर हम पेपर 1 की पहले मैं आपको बात बता दूं, पेपर 1 में अगेन जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक टीचिंग के मेथड्स क्या है, लर्नर सेंटर टीचर सेंटर मेथड्स क्या होते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टीचिंग में भी हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ है एज पर एनईपी 2020, ये आपका क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर हम बात करें तो एनईपी 2020-23 हो गया है, तो कई सारे ऐसे हैं जो 2024 में और 2030 में सारे स्कूल कॉलेजेस को वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है। सो दैट इज वाई यू आर सपोज टू लर्न एनईपी 2020। एनईपी 2020 में स्कूल लेवल पे जो चेंजेस हुए हैं और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे चेंजेस हुए हैं, मैंने 2 वीडियोस बहुत पहले क्रिएट किया था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगी या फिर आप आई बटन पे भी चेक कर लीजिएगा, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करने की आपको जरूरत है। ओके, और टीचिंग में अगेन आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आप खुद को समझेंगे एज अ टीचर एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च में आपके फिर से एथिक्स का क्वेश्चन देखा गया है। बिकॉज आज कॉमर्स पेपर था, मैं फिर से हाईलाइट कर दूं, बिकॉज आज कॉमर्स पेपर था इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर 1 में। बट अगर आपका इंग्लिश है या फिर कंप्यूटर साइंस है या फिर हिंदी है तो आप मान के चलेंगे कि आपका जो पेपर है उतना टफ नहीं आएगा। तो पेपर 1 आज का जो है वो मॉडरेट लेवल पे है ना, इट वॉज नॉट वेरी इजी, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मॉडरेट लेवल का पेपर आया है। तो ये डिपेंड पहले भी करता है कि अगर आपका पेपर कॉमर्स है मैनेजमेंट है तो समहाउ दे आर आस्किंग द मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर। इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में फिर से आपकी जो सेक्शंस है जैसे हितो भाषा है, आपकी इंडियन पॉलिसी है, आपके जितने भी हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज है लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो क्विकली उसको रिवाइज करिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको मालूम है कि 1 से 2 ऑप्शंस भी अगर आपको मालूम है देन इजिली यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। इसके बाद आज कॉमर्स का पेपर था तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज आल्सो मॉडरेट लेवल, बहुत ही लंबा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था और क्वेश्चन भी टू द पॉइंट नहीं पूछे गए थे। जैसे पिछली बार जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था दिसंबर 2022 में, उसमें भी आपकी असर्शंस क्वेश्चन पूछे गए थे कि 2 स्टेटमेंट गिवन है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सिमिलरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी इन्होंने थोड़ा ट्रिकी बना दिया है। असर्शन रीजन है, आपके मल्टीपल स्टेटमेंट है और बिकॉज लेंथी है तो आपको स्क्रॉलिंग का भी इश्यू होने वाला है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप क्विकली उसको सॉल्व करें। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन बिकॉज टुडे वाज कॉमर्स पेपर तो मॉडरेट लेवल का पूछा गया है, अदरवाइज आपको पता है मैथमेटिकल और डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका परसेंटेज रेशियो एवरेज ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर हम बात कर ले आईसीटी का,
तो आईसीटी की अगर मैं बात करूं, आईसीटी में आपका कन्वर्जन पूछा गया है। ओके तो अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है देन दैट इज अ वेरी इजी टॉपिक। इसके बाद अगेन आपका मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी में तो हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कोशिश करिएगा कि आपसे मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने बोला है कि कन्वर्जन बता दीजिए, तो मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में ये बता देती हूँ। इफ यू आर हैविंग एनी डेसिमल नंबर लाइक 25 गिवन है, डेसिमल नंबर का ये मीनिंग है द बेस इज 10। आप इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से आपको डिवाइड करना होगा। देन फॉर द ऑक्टल एंड फॉर द हेक्साडेसिमल तो ये 8 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा। नाउ 25 10 है, दैट इज बेस 10 रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। तो आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 12, रिमाइंडर इज 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 1। ठीक है, तो हमने साइड में रिमाइंडर लिखा। बाइनरी में क्या होगा, आप नीचे से ऊपर उस वैल्यूज को लिखेंगे, दैट इज 1 1 0 0 1। सो दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 25। सिमिलरली अगर मुझे 25 को 8 से डिवाइड करना है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट इन ऑक्टल, तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। सो 8 3 जा 24, अगेन 1। नाउ 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इट इज योर 3 1 एंड द बेस इज 8। और ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 to 7 हम नंबर्स यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए आपका 0 to 9 होता है और आप ए से एफ तक यूज करते हो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। एंड अगर आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है देन अगेन 16 को आप डिवाइड करेंगे 25 से। सो 16 2 जाओ 32, तो ऑब्वियसली ये आपका 25 ही है। तो 16 1 जा आप 16 लगाओगे, तो रिमाइंडर वी आर गेटिंग 25 एंड 16, सो इट इज 9 एंड इट इज 9। ओके तो ये आपका आ जाएगा 19 इज इन हेक्साडेसिमल। तो इस तरीके से हमने बहुत क्विकली रिवाइज कर लिया डेसिमल को आप बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक और इस सबसे इजी क्वेश्चन बनता है कि इफ दे विल गिव यू बाइनरी नंबर्स, जैसे मैं यहाँ पे ही ले लेती हूँ 1 1 0 0 1। सो दिस इज अ बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर को आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको आप हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ऑक्टल में, ऑक्टल इज 2 to the power 3, इट इज 8। तो 3 बिट का आप लेंगे, 3 बिट आप हमेशा राइट हैंड साइड से लेंगे इस तरीके से। ओके सो 0 0 1 is 1 and 1 1 is 3, so this is the octal conversion. Now similarly अगर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे 2 to the power 4 is 16, तो 4 बिट का पेयरिंग करेंगे, तो 4 बिट आप अगेन राइट हैंड साइड से लोगे, तो इट इज 8 and 1, इट इज 9 and 1। so this is your hexadecimal conversion। तो इस तरीके से इसको क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो देखा गया है आईसीटी में, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेमोरी से पूछा जा रहा है, तो मेमोरी को मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ। मेमोरी की अगर हम बात करें, वी हैव प्राइमरी मेमोरी, वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, दिस इज योर एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी जो है आप बाहर से परचेज करते हो, विच इज कॉस्टली। लाइक अगर हम आज की बात करें तो पेन ड्राइव आपका हो गया, सॉलिड डिस्क हो गया, ड्राइव हार्ड डिस्क हो गया। सो दिस ऑल आर द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अगेन रैम रोम से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। दिस इज योर रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस इज योर रीड ओनली मेमोरी। बिकॉज ये रीड ओनली मेमोरी है तो इट इज परमानेंट इन नेचर, है ना। तो नाम से याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इट इज रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली का ये मीनिंग है कि आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाट इज परमानेंट इन नेचर। और बिकॉज ये परमानेंट इन नेचर है, सो नाउ वी कैन से इट इज नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, एक को याद रखिए, दूसरा हमेशा आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, परमानेंट है, इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वोलाटाइल कौन सा है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट इज परमानेंट इन नेचर, तो आपकी जो बूटिंग प्रोसेस होती है या सिस्टम के जो भी स्टार्टअप रूटीन्स होते हैं वो सारा रोम के अंदर होता है। ये भी क्वेश्चंस बनता है। नाउ बिकॉज इट वाज कॉमर्स पेपर, तो आईसीटी से इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इफ आई विल टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में भी ये क्वेश्चन देखा गया कि आपके 2 2 3 3 स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं आईसीटी में, एंड देन यू आर लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो आपको बहुत इजिली उन सारे को पढ़ना है और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट टाइम अगेन द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू कैशे मेमोरी, तो आपको मालूम होना चाहिए हायरार्की। अगर हम हायरार्की की बात करें तो रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, है ना। इसके बाद आपका कैश मेमोरी आता है, देन यू हैव प्राइमरी मेमोरी, देन यू हैव सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क, टेप, सीडी, डीवीडी, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप इस हायरार्की को याद रखें। स्पीड आपका रजिस्टर में फास्ट होता है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें देन सेकेंडरी मेमोरी कैन होल्ड लॉट्स ऑफ
डेटा। तो ये हमने क्विकली रिवाइज कर लिया आईसीटी। अब आईसीटी में भी जो हायर एजुकेशन का पार्ट है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने न्यू पॉलिसीज बने हैं, किस ऐप का क्या यूज है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली आईसीटी की वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। और जो कॉमर्स का आज पेपर था उसमें एक और क्वेश्चन देखा गया है, हार्ड डिस्क और या सॉलिड डिस्क में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें आपका मूविंग डिस्क होता है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन जिसमें ये देखा गया है कि जो आपका स्टोरेज डिस्क है किसमें मूविंग पार्ट है। सो हार्ड डिस्क यूजिंग इट यूजेस मैग्नेटिकली सेंसिटिव प्लेटर्स विच आर मूव्ड बाय अ मोटर। इस तरीके से आपके सेक्टर और प्लेटर्स में हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो इट इज हैविंग अ मूविंग कैपेसिटी, इसमें एक मोटर लगा होता है जो उसको रिमूव करता है, मूविंग में एक प्रोवाइड करता है कि ये मूव करेगा। सो दैट इज ए हार्ड डिस्क में वो होता है। और एसएसडी यूजेस फ्लैश मेमोरी विदाउट एनी मूविंग पार्ट, जैसे आपका पेन ड्राइव है उसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ सीएस बैकग्राउंड, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कभी कभी हो जाते हैं जो आपको मालूम है बट स्टिल आप रॉन्ग अटेम्प्ट करके आते हैं। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा मेमोरी को। तो आईसीटी हमने डिस्कस कर लिया और मैंने आपको बताया हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज को एक बार रिवाइज करना है। और अब हम बात करेंगे एनईपी 2020। तो इसका जो 2 वीडियोस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू योर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। तो अब ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जा रहा है, तो अब इसको आपको टोटली याद करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है, इन योर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं। टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसको हम काउंट करते हैं द कैटेगरीज की, दे आर द पॉल्यूटेंट्स। ओके, इसमें जो आपका सबसे पहला होता है PM10, PM2.5, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया act as the major parameter in deriving the air quality index of an area। तो इसमें जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, एक बार तो यही क्वेश्चन पूछा कितने पॉल्यूटेंट्स है, 8 है, 9 है, 7 है। तो कंफ्यूजन करने के लिए बहुत सिमिलर वैल्यूज दे देगा, तो आपको याद रखना 8 है। उसके बाद यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, क्वेश्चन में एक बार ये पूछा है कि सल्फर ऑक्साइड इज द एयर विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे SO2 है। तो जिनका भी नेक्स्ट पेपर है आपको ना ये नोट लिख लेना है, मतलब नोट लिख लीजिए सो दैट कि आप जब एग्जाम हॉल से पहले भी जाएं, देखो यहाँ पे याद करने का क्या तरीका है। PM10, PM2.5 इज वेरी इजी। उसके बाद ओजोन भी आपको पता है, ओजोन इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे डाइऑक्साइड है ना, SO2 है, NO2 है, तो याद कर लीजिएगा SO या NO नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड नहीं होगा, डाइऑक्साइड होगा। फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड इज द पार्ट ऑफ 8 पॉल्यूटेंट्स? नो। तो ये आपके रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं, मुझे याद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेड, ये तो हमें पता है कि लेड तो बहुत ही बुरा होता है, और अमोनिया। सो दिस आर द 8 पॉल्यूटेंट्स। उसके बाद एक बार आपका ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPB, है ना। सो इट इज योर पार्ट्स पर बिलियन, कि किस मटेरियल में कितना ज्यादा पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, दैट इज अ पार्ट्स पर बिलियन। इट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इन एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रेशियो, है ना, कि एयर में आपके कितने पॉल्यूटेंट्स हैं। A concentration of 1 ppb means that for every billion units of air there is 1 unit of pollutant present. It is 10 to the power 9. So इसी एक स्लाइड में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे इसके लेयर्स के बारे में पूछ लेगा। तो देखो ये ग्रीन का मतलब है ये आप टॉलरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर, रेड से भी ज्यादा ये जो आपको मैरून कलर दिख रहा है, इट इज वेरी अनहेल्दी। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये जो कलर्स है, ये कलर्स आपको मालूम होना चाहिए ये क्या सिग्निफाई कर रहा है ना। जैसे 0 to 50, देखो 50-50 का यहाँ पे चेंजेस है, तो आप ये भी इजिली याद कर लेंगे कि टोटल 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 50-50-50, 0 to 50, 51 to 100, 101 to 150 एंड सो ऑन। तो जो पहला है वो गुड है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस एक बार तो ये कलर पे पूछा गया है, उसके बाद ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पूछ लेगा 0 to 50 में जो आपके डिस्क्रिप्टर है वो गुड होता है, मॉडरेट होता है, अनहेल्दी होता है, हेल्दी होता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बना है, क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी बना है, और क्वेश्चन यहाँ से भी बना है, जिसमें यहाँ पे ये लिखा है कि बच्चों के लिए या फिर जो बड़े एज के पेरेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा ज्यादा अनहेल्दी है। सो दैट इज योर
दिस वन, बट आप यहाँ पे पढ़ लेना कि एक्टिव चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंड पीपल विथ रेस्पिरेटरी डिजीज, यहाँ पे अगेन रेस्पिरेटरी डिजीज की बात की गई है, सच एज अस्थमा, शुड अवॉइड प्रोलॉन्ग आउटडोर एक्सर्शन, एवरीवन एल्स स्पेशली चिल्ड्रन शुड लिमिट प्रोलॉन्ग्ड आउटडोर एक्सर्शन। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, अगेन इसमें भी सेम चीजें लिखा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपकी लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट वन में है। इसके बाद अगर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 है तो ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं कोई हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू, कुछ तो नए क्वेश्चंस आपको 2 से 3 देखे गए हैं, जैसे व्हाट इज ऑक्टा स्पेस, व्हाट इज इट इज यूज्ड फॉर। और ऐसा देखा जाता है कि कंप्यूटर साइंस में 1-2 क्वेश्चंस तो हर बार नए पूछे जाते हैं। सो इट इज एक्चुअली अ हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन 8 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। तो ये ऑक्टा स्पेस एक पिलर्स है, जैसे आपके 3 पिलर्स होते हैं ना, जो आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हो। तो ऑक्टा स्पेस, ओ फॉर योर ओपननेस, कॉन्फ्रेंटेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, proactive, autonomy, collaboration, and explicitness. So these are the 8 pillars for a healthy organizational cultural rest. Okay, so this was the 13th June analysis. Again मैं इन सबको समराइज कर देती हूँ। तो जो जिन्होंने भी पढ़ा है बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आपने जो पढ़ा है प्रॉपर स्लीप लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में पहले से आप सोच के जाएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न लेंदी है, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द करेक्ट आंसर, बिकॉज कितने मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स ही आपको चाहिए, 100 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है कि मेरे को 150 में 150, किसी भी स्टूडेंट का 150 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होता है। आपको सिर्फ नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने से मतलब है। सो योर अटेम्प्ट शुड बी करेक्ट, कि जितना भी आप अटेम्प्ट करके आए करेक्ट अटेम्प्ट करके आए। इसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर लेंदी है तो बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करिएगा कि छोड़कर चले आए। 10 to 15 क्वेश्चन बहुत लोग देख के ही नहीं आते हैं। कुछ भी अगर आपको नहीं आ रहा है, एटलीस्ट बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप उसको अटेम्प्ट करके तो जरूर आए। और अगेन पेशेंट रहिए, किसी भी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स होके जाइए, सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंचिए और पॉजिटिवली एग्जाम को दीजिए। अगर आपका नेक्स्ट पेपर है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। और जो भी लर्नर्स हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि दे कैन आल्सो केम टू नो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे हैव टू रिवाइज। और एनईपी जरूर पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके रखिए, टेलीग्राम पे इमीडिएट आफ्टर दिस वीडियो आई विल गिव द लिंक फॉर दैट वीडियो इटसेल्फ। अगेन अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग द प्रिपरेशन फॉर द दिसंबर, तो आप हमारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। ओके, so we have the recorded lectures, we have the paper 1 lectures, and still if you want to take the live classes, then also we can take the classes. So this is our social media handle, please follow us, please subscribe to our YouTube channel, and yes, Telegram को जरूर ज्वाइन करके रखिए for all the combination, for all the notification and all the details. And this is all about today's video. I hope this video is useful to you. तो जरूर अपने comments को share करिए. And yes, if you feel, if you want to ask something or if you have any suggestions or feedback, you are feel free to post in the comment section. Thank you everyone for watching us. All the best for your exam.